तो आज हम बात करने वाले हैं उन सबसे आम टूल्स के बारे में जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। हथौड़े और मुंगरी सुनने में बहुत आसान लगता है ना? पर हम सब जानते हैं एविएशन में एक छोटा सा गलत चुनाव या एक लापरवाह चोट एक अच्छे काम और एक बहुत महंगे रीवर्क के बीच का फर्क बन सकती है। तो चलिए आज ये पक्का करते हैं कि हम इसे हमेशा सही तरीके से करें। और बात बिल्कुल यही है। देखिए, हथौड़ा तो कोई भी चला सकता है, लेकिन एक असली प्रोफेशनल जानता है कि ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, ये है कंट्रोल का, ये है सटीकता का। मतलब बिना किसी दूसरी चीज को नुकसान पहुंचाए बिल्कुल सही जगह पर सही मात्रा में बल लगाना। यही तो हमारे काम की असली कला है। यहां दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। गलत हथौड़े का मतलब सिर्फ एक खरोच नहीं होता। इसका मतलब हो सकता है एक महंगे पुर्जे पर डेंट, एक ऐसा स्ट्रेस पॉइंट जो बाद में दरार में बदल सकता है, या सबसे खराब हालत में एक स्ट्रक्चरल फेलियर भी हो सकता है। हमारा हर फैसला, हर चोट मायने रखती है। तो मुद्दा यही है, ताकत से पहले सटीकता। एविएशन में हम अपने स्ट्राइकिंग टूल्स इस आधार पर नहीं चुनते कि वो कितनी जोर से मार सकते हैं। नहीं, हम उन्हें इस आधार पर चुनते हैं कि हम उनसे कितना कंट्रोल पा सकते हैं और क्या वो उस मटेरियल के लिए सही है जिस पर हम काम कर रहे हैं। चलिए इसको थोड़ा और समझते। देखिए, एक बात हमें बिल्कुल साफ समझनी होगी। जब हम गलत टूल का इस्तेमाल करते हैं तो हम ऐसा नुकसान करने का खतरा उठाते हैं जो शायद तुरंत दिखाई भी न दे। एक छोटा सा डेंट एक स्ट्रेस कंसंट्रेशन पॉइंट बन सकता है। ये एक टिक टिक करते टाइम बम की तरह है जो बाद में किसी बड़े स्ट्रक्चरल फेलियर की वजह बन सकता है। और ये एक ऐसा खतरा है जिसे हम मोल नहीं ले सकते। ठीक है, तो इन टूल्स को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इन्हें 3 मेन कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला, मेटल हेड वाले हथौड़े। दूसरा, सॉफ्ट फेस वाले हथौड़े। और तीसरा, मुंगरी यानी मैलेट्स। हर एक की अपनी खासियत है, अपना काम है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उसकी जिसे हर कोई जानता है, मेटल हेड हैमर। ये हर वर्कशॉप की जान होते हैं, लेकिन यहाँ भी कुछ ज़रूरी बारीकियां हैं जो हर तकनीशियन को पता होनी ही चाहिए। ये जानना बहुत ज़रूरी है, मेटल हेड हैमर की पहचान उनके सिर के वज़न से होती है, पूरे हथौड़े के वज़न से नहीं। इनका मजबूत हार्ड स्टील का हेड इन्हें जनरल कामों के लिए परफेक्ट बनाता है, जहां सतह की फिक्र न हो। लेकिन ध्यान रहे, यही सबसे ज़रूरी बात है, सतह नाजुक नहीं होनी चाहिए। लेकिन तब क्या, जब हम नाजुक सतहों पर काम कर रहे हों? ऐसी जगहों पर हमें एक अलग तरीका अपनाना होता है, एक ऐसा तरीका जो ताकत के साथ साथ सुरक्षा भी दे। और इसी काम के लिए बने हैं सॉफ्ट फेस हैमर। इन हथौड़ों के फेस पीतल, शीशे, प्लास्टिक या कच्चे चमड़े जैसी चीज़ों से बने होते हैं। इनका मकसद साफ है, नरम धातुओं को बिना कोई निशान छोड़े, बिना नुकसान पहुंचाए आकार देना। ये असल में ताकत और नज़ाकत के बीच एक सही संतुलन है और हर तकनीशियन के टूल बॉक्स का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी नियम है, एक ऐसा नियम जो हर तकनीशियन को जानना ही चाहिए। ये टूल की देखभाल और हमारी सुरक्षा दोनों से जुड़ा है। नियम बिल्कुल सीधा है, सॉफ्ट फेस हैमर का इस्तेमाल कभी भी, मतलब कभी भी, पंच, बोल्ट या कील जैसी सख्त चीज़ों पर नहीं करना है। ऐसा करने से आप उस नर्म सतह को तुरंत बर्बाद कर देंगे और हथौड़ा बेकार हो जाएगा। बात सीधी है, सही काम के लिए सही उपकरण। हमारी लिस्ट में तीसरा और आखिरी टूल है मुंगरी यानी मैलेट। ये भी एक और ख़ास टूल है जिसे नाजुक मटेरियल पर बहुत ही कंट्रोल तरीके से बल लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मैलेट के हेड्स आमतौर पर हिकॉरी, कच्चे चमड़े या रबर के बने होते हैं। ये पतली शीट मेटल को आकार देने के लिए एकदम सही हैं, क्योंकि ये बल को फैला देते हैं जिससे कोई नुकीला निशान या डेंट नहीं बनता। और हाँ, लकड़ी की छेनी पर काम करने के लिए भी ये सबसे बेस्ट टूल हैं। ठीक है, तो अब हम टूल्स को तो समझ गए हैं, लेकिन सबसे अच्छा टूल भी सही तकनीक के बिना बेकार है। अब उस हिस्से पे आते हैं जो एक अच्छे तकनीशियन को एक बेहतरीन तकनीशियन से अलग करता है, और वो है अपने हुनर में महारत हासिल करना। सही तकनीक ये बहुत ज़रूरी है। एक कंट्रोल वाली सटीक चोट कलाई से नहीं आती, बल्कि कोहनी से आती है। इसे एक पेंडुलम की तरह सोचें। इससे हर बार एक जैसी और असरदार चोट लगती है, जिससे पूरा कंट्रोल बना रहता है। चलिए इसे 3 आसान स्टेप्स में तोड़ते हैं। पहला, अपनी बाहें को हैंडल का ही एक हिस्सा समझें। दूसरा, कलाई नहीं बल्कि कोहनी को धुरी बनाकर स्विंग करें। और तीसरा, जो बहुत ज़रूरी है, हमेशा ये पक्का करें कि आप सतह पर सीधा और हथौड़े के पूरे फेस से चोट कर रहे हैं।
किसी भी हथौड़े को उठाने से पहले एक तेज नज़र से उसे जांचना बहुत ज़रूरी है। हमेशा चेक करें कि हैंडल मजबूती से लगा है। एक ढीला हैंडल मतलब हवा में उड़ता हुआ खतरा। और साथ ही हथौड़े का फेस देखें। कोई भी डेंट या चिप आपके काम पर निशान छोड़ सकता है, इसलिए उसे हमेशा साफ और चिकना रखें। अब आते हैं सबसे ज़रूरी पहलू पर, सेफ्टी। ये सिर्फ एक नियम नहीं है जिसका हमें पालन करना है, ये एक नज़रिया है, एक आदत है जिसे हमें अपनाना है। हर काम में हर बार सुरक्षा सबसे पहले आती है। तो एक सवाल है, जब मेटल पर मेटल से चोट की जाती है तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई का वो कौन सा हिस्सा है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसके बिना काम शुरू ही नहीं करना चाहिए? जी हाँ, सेफ्टी ग्लासेस या गॉगल्स। उड़ते हुए धातु के छोटे छोटे टुकड़े बहुत गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं और आंखों की सुरक्षा हमेशा हमेशा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसमें कोई बहाना नहीं चलता। हम इस बात के साथ आज की चर्चा खत्म करेंगे जो एक एयरक्राफ्ट तकनीशियन होने का पूरा सार बताती है। हमारा हर एक्शन, हमारी हर चोट एक मकसद के साथ और बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। ये क्वालिटी, सुरक्षा और अपने काम के प्रति हमारी जिम्मेदारी के बारे में है। सवाल जो हम में से हर एक को हर दिन खुद से पूछना चाहिए वो ये है, क्या मैं अपने हर काम में इस स्टैंडर्ड को बनाए रख रहा हूं?